वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन की 11 जमातों की APC वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फौरी इस्तीफे और मुल्क गिर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। अक्टूबर में इजलास, अवामी रैलियां निकाली जाएंगी। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान बोले, अपोजिशन इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दे दिया गया। सिलेक्टेड हुकूमत को धांधली से मुसल्लत किया गया। शफाफ आजादाना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। तबाह हाल मैशियत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी है। हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। नवाज शरीफ का APC में धुआंधार खिताब। बोले, हर तरह की मसलिहत छोड़कर तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। डिक्टेटर को बड़े से बड़े जुर्म पर कोई छू भी नहीं सकता। आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों और जेलों में हैं। इंतखाबी अमल से कबल ये तय कर लिया जाता है कि जमहूरी अमल को बेमायनी हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिए जिससे सऊदी अरब की दिल आजारी हुई। खारिजा पॉलिसी का इख्तियार अवामी नुमाइंदे के पास होना चाहिए। निजाम वो लोग चलाएंगे जिन्हें लोग वोट के जरिए हक दे। एहतसाब के इदारों को ओपोजिशन के एहसासों के अलावा कुछ नहीं नजर आता कि ओपोजिशन ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं तो हर तरह से इस इलेक्शन की हवाले से मैं तैयार हूं प्रोब के लिए। अब इससे बड़ा झूठ और यू टर्न क्या हो सकता है। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि RTS बंद होने के मामले की तहकीकात होगी। कमेटी ने 1 इंच सफर नहीं किया। ये भी कहा था कि वो मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। पहले चीनी एक्सपोर्ट करके कीमतें बढ़ाई, अब दरामद की जा रही है। आमदीद के बायस हर शोबा तनज़ली का शिकार है। ये कहना गलत ना होगा कि जमहूरियत सिर्फ नाम की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का APC में खिताब। के खिलाफ जो टेररियां कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज में हम जीतेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, लोग सुन रहे हैं, चाहे कितनी ही पाबंदियां लगाई जाएं। ऐसे हथकंडे तो मुशर्रफ दौर में भी इस्तेमाल नहीं हुए। बिलावल भुट्टो ने पहले दिन कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड हैं। ये कोई जमहूरियत नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क की बुनियाद जमहूरियत होती है, इसके बाद खुशहाली आती है। हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेंगे, पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे आंखों के सामने हमने देखा है कि कैसे इन 2 सालों में हमारा सोसाइटी को नुकसान हुआ है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर को, हमारे मुआशरे में जो क्राइम है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि जब मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते तो अवाम का आवाज़ इवन तारीख़ी मुश्किलात में नहीं सुना जाता। अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। APC से अवाम बयानात और करारदाद नहीं, ठोस लाहेअमल चाहते हैं। जब जमहूरियत नहीं होती तो मुआशरे को हर तरफ से कमज़ोर किया जाता है। चाहते हैं नया मिसाके जमहूरियत हो, इसको अपना मंशूर बनाकर निकलना होगा। कठपुतली निज़ाम मुसल्लत करने वालों को समझाना होगा, मुतालिबा करना होगा कि इंतखाबात में यकसा मौके देने हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का APC में खिताब। ओपोजिशन की इस्लामाबाद APC ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। सोशल मीडिया पर एक से एक तस्वीर की बहार। एक तस्वीर में एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लंदन में मुलाकात की माजी की तस्वीर, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की APC में शिरकत की तस्वीर वायरल। देखने वाले पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये कल ऐलान कर देते कि हम जनाब 5 दिन बाद, 10 दिन बाद
हम रिजाइन कर रहे हैं असम्बलियों से, बिलावल जरदारी सिंध असम्बली तोड़ने का ऐलान करते और नवाज शरीफ साहब और नून लीग की सारी क़यादत असम्बलियों से रिजाइन करने का ऐलान करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 12 ओपोजिशन जमातों ने गुज़श्ता रोज अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। सन 2000 में भी इससे मिलता जुलता प्लान ऑफ करप्शन को हमने देखा। नवाज शरीफ एक बार फिर परदेश निकल गए। बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ से डील की और एनआरओ लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किसी करप्ट को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 14 नकाती एजेंडा जारी, सियासी मुआशी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना अपोजिशन के APC के फैसलों का जायजा लेगी। वीडियो ले खिताब का कानूनी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। नाब केसेस और उनमें पेशरफ्त पर गौर होगा। अहम मंजूरियां भी दी जाएंगी। पार्लियामेंट में कानून साजी का एक और मरहला मुकम्मल। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग समेत पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 8 बिल सदर मुमलिकत को मौसूल। आरिफ अलवी की जानिब से आज तमाम बिलों की तौसीक का इम्कान। सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ही 8 बिल फौरी कानून बन जाएंगे, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी नौजवानों को अगवा करके मुसलसल लापता किया जा रहा है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल पर तवज्जो दे। 70 साल से बर्बरियत जारी है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के लिए दर्द-ए-सर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी काम ना सका। छापों के बावजूद भी आबिद को पकड़ा नहीं जा सका। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम आबिद अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ दिन पहले राब्ते में रहा। मुलजिम की इत्तला मिलने पर पुलिस ने अब तक 5 जगह छापे मारे मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गई। हलाकतों की तादाद 9,65,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,04,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील में 1,36,895, बरतानिया में 41,777, इटली में 35,707, स्पेन में 30,495, फ्रांस में 31,285, मेक्सिको में 73,493, भारत में 87,909 और रूस में 19,418 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना वायरस के पाकिस्तान पर वार में वाज़ई कमी हो गई। 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,420 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,06,304 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,33,947 केस रिपोर्ट। पंजाब में 98,428, खैबर पख्तूनख्वा में 37,357, इस्लामाबाद में 16,162, बलूचिस्तान में 14,394, गिलगित बाल्तिस्तान में 3,483 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,533 हो गई। 21 सितंबर से मुल्क भर में पोलियो के इंसदाद के लिए मुहिम शुरू होने वाली है। इस दौरान 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर
बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। और मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में 40 मिलियन बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 2,75,000 पोलियो वर्कर्स और टीमें हिस्सा ले रही हैं। वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में मदद की जाए।